तेरा मन जितना मोटा है उतनी मोटी धीरज तुझे रखनी पड़ेगी। जितना पात्रा है, पात्रा मतलब इतना सूक्ष्म में जाकर सोचेगा जो तुम सच किसी को बोलोगे तो हंसने लगेगा, इतना गलत सोचता है, इतना सूक्ष्म में जाकर सोचता है। मन मोटा मन पात्रा, इतना भयानक सोच देगा जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इतना छोटी 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 चीजों के अंदर इतना छोटा 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 सोचेगा, तुम बोलोगे ये कभी नहीं कहते ये बहुत छोटा आदमी है, बहुत छोटी छोटी सोच करता है। छोटी सी चीजों में भी शंका करे, बड़ी चीजों में भी शंका, मतलब वो विशाल से लेके सूक्ष्म तक शंका ही शंका। और उसकी हालत क्या होगी सोचो। मनुष्य तो वहां ऐसी अवस्था होती है, तब मैं हमेशा प्रभु को प्रार्थना करता हूं कि हे साहिब, ये निरंजन को देख तो सही, इस इंसान को कैसे दबोच के रखा है। जैसे एक शेर होता है, एक हिरन को सूक्ष्म से लेके विशाल तक दबोच के रखता है। पहले तो उसको दौड़ाएगा, दौड़ा दौड़ा के थकाएगा। हिरन को देखना, दौड़ा दौड़ा के थकाएगा, और थकाने के बाद फिर तो उसके ऊपर तराप लगाएगा, और तराप लगाने के बाद गले के ऊपर वो इस तरह से जकड़ लेगा कि वो अपनी गर्दन नहीं हिला सकता है, और फिर अपने दोनों नाखून से, हाथों के नाखून से और पैरों को नाखून से उसके हिरन के पूरे शरीर को फाड़ डालेगा। उसके लिगामेंट्स जो होते हैं मूवमेंट करने के लिए वही फट जाते हैं। कैसे रन करेगा, और उसकी सांस को अटका कर वहीं से खून चूसना शुरू कर देता है। उसकी सांस रुक जाए बस, ऐसे मन ने तुम्हें फांसा है। ये पाश है, मन का पाश शंका है। ऐसा पाश है जैसे सांप को देखना अपने शिकार को पूरी तरह से भरड़े में लेता है, जब तक कि वो पूरी तरह से सांस न रोक कर मर न जाए, और उसके बाद फिर उसको निगलना शुरू कर देता है। ये मन है। इसीलिए मन की संज्ञा कुंडलिनी से की गई। कभी कहते हैं ना कुंडलिनी एक सांप है, सच है। ये कुंडलिनी वही सांप है जो तेरा मन है, वो फुफाड़े लगाकर खड़ा हो जाता है। अगर कोई तुम्हारे ईगो पे वार करे, तुम्हारी मान्यताओं पे वार करे, तुम्हारी सोच पे वार करे, देखो ये मन पूरी तरह से इस तरह से आ जाएगा। और जब तुम ध्यान में जाते हो, जब तुम्हारे अंदर बहुत वाइब्रेशन आते हैं, और कुछ नहीं है, तुम्हारी सोच है, उसके सामने प्रतिकार का परिणाम है, तभी जाकर ये अवस्थाएं होती है। ये 3 साढ़े 3 चक्कर मार कर बैठी है। 3.5 चक्कर किसे कहते हैं? रजस, सत्व और तम। तो रही हुई तुम्हारी सोच। लोग शिवलिंग के ऊपर वो नाग बिठाने ले जाते, बोले 3.5 चक्कर होने चाहिए, तो इसका मतलब नहीं जानते। ऊपर 5 फेण होनी चाहिए, 7 फेण होनी चाहिए, मतलब नहीं मालूम। फेण गणवा बेस से भाई फेण टूटी गई लेवा जाए ने, ये सांप की बराबर आंख नहीं है इसकी, ये आगे की फेन बराबर नहीं है, वगैरह वगैरह। आकार से देखने जाए पर तारी फेण नी सु हालत छे, तो जो तारी फेण 70 फेणी થઈ ગઈ છે। ये सत्संग ही ऐसा है जो इस सांप को काबू में ले सकता है। इस सांप को काबू में लेने की प्रतिक्रिया जानते हो? इस सांप के ऊपर मणि है। कृष्ण ने इस कालिय नाग का दमन किया था, ये कहानी कही जाती है। उसका मतलब है कुंडलिनी को सिद्ध किया था। कुंडलिनी को जीतना पड़ता है। कुंडलिनी जागरूक करना अलग बात है, उसको वश करना अलग बात है, उसको जीतना अलग बात है। उस कालिय नाग की कितनी नागिन थी? 7 नागिन थी। जल कमल छाड़ी जाने बाड़ा, अगर किसी ने सुना उसमें विवरण किया हुआ है। स्वामी अमारो जागशे तने मारशे, हमने बाढ़ हत्या लागशे। मन यही कहेगा चला जा, वरना तकलीफ हो जाएगी। बहुत कठिन रास्ता है, इस रास्ते पे चल नहीं सकोगे, मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। डराएगा। નથી બાળક હું માર્ગ ભૂલ્યો કે નથી મારા વેઈએ વળાવ્યો, कि न मैं रास्ता भूला हूं न किसी दुश्मन ने मुझे ये रास्ता बताया, मैं जानबूझकर इस कुंडलिनी के ऊपर उसको जगाकर मारने आया हूं। जरूरी है और करना ही पड़े, वह सत्य है। इस तरह से तुम्हें तुम्हारी कुंडलिनी को जीतनी पड़ेगी। उसको कालिय दमन कहते हैं। तुम्हें कालिय दमन करना ही पड़ेगा।
तुम्हारे अंदर ये नाग रहता ही है, जो तुम्हारी कुंडलिनी है, जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारा मन है, उसको जीतना पड़ेगा। जो मन के सर के ऊपर पैर रख के आगे चले वही साहिब का दीदार प्राप्त करे, उसको कहा जाता है। इस कालिय दमन को वश करते हुए उसके ऊपर लगाम लगाना, ये लगाम उसको वल्गा कहते हैं, उसको वल्गा कहते हैं। उसका अपभ्रंश बगला हुआ, उसको लगाम लगाना कहते हैं। और नाचते हुए उसके ऊपर बंसरी बजाना, जिसको कहते हैं कि इस कालिय, इस कुंडलिनी को जागृत करके जो इसके सामने लड़ाई करके उसको वश करे, वो उसके ऊपर उसका नाथ हो जाए। इसको कुंडलिनी नाथ कहा जाता है, कुंडलिनी को नाथने वाला। और वहां बंसुरी नाद सुनाई देता है, इसकी ये प्रतिकृति है।